महाकाल ओम नमः शिवाय। आप सभी समस्त शिव भक्तगणों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष आने वाला है और हिंदू नववर्ष वैसे तो हम गुड़ी पड़वा के हिसाब से मानते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर 90% लोग जो हमारा कैलेंडर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, हम उसी को नववर्ष मानते हैं और उसी के हिसाब से हमारे सारे कामकाज डेली रूटीन के जो हैं वो चलते हैं और साल भर उसी कैलेंडर के हिसाब से हम पर्व आदि मनाते हैं। तो 1 जनवरी 2023 को नववर्ष आने वाला है। सभी इसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी इसकी स्वागत की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपको कहाँ जाना है? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना तेजी से देश में फैलता जा रहा है और बढ़ने भी वाला है, तो आप कहीं पर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बस पूज्य गुरुदेव ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखें और आपको अपने जीवन में इन बातों को उतारना है, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम हर साल कुछ ना कुछ नई बातें सीखते हैं और सोचते हैं कि इस साल हमको ये करना है वो करना है, लेकिन हम कुछ दिन उनको अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने जीवन में कुछ चेंजेस कीजिए। हर साल जैसा है वैसा के वैसा निकल जाता है, कुछ नया नहीं कर पाते, लेकिन कुछ अच्छे काम तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए। तो ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं। उनमें से पहली बात यह है कि जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, घर की बहू बेटी होती हैं, वो किचन में खाना बनाती हैं, तो जब वो रोटियां बनाती हैं तो जो सबसे पहली रोटी होती है वो गाय को देना चाहिए। जी हाँ, जब आप भोजन ना करें, कोई भी सदस्य भोजन ना करे, उसके सबसे पहले ही जो पहली रोटी होती है वो गाय को देना चाहिए। आप गाय को सबसे पहले वो रोटी खिलाएं, इसके बाद परिवार के दूसरे सदस्यों को भोजन लगाएं। और ध्यान रखिए, ये जो विशेष बात है इसमें आपको करना क्या है, अगर आप पहली रोटी गाय को देते हैं तो उसमें कुछ मीठा रख के अगर आप गाय को देंगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो गाय होती है, गौ माता होती है, उसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भरा होता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद आपको मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण बात पूज्य गुरुदेव ने बताई है। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो बताई है वो उन्होंने बताई है कि जब भी आप स्नान करें, महिलाएं स्नान करें, स्त्रियां स्नान करें, बहुएं स्नान करें, या फिर कोई भी जेंट्स पुरुष जो होते हैं वो स्नान करें, तो स्नान करते समय सबसे पहले आपको हर हर गंगे और हर हर नर्मदे का स्नान करना है और हर हर गंगे हर हर नर्मदे आपको बोलना है। इससे क्या होगा कि आपको माँ नर्मदा और माँ गंगे का आशीर्वाद मिलेगा और आपको वहाँ पर नहाने का अवसर आपके जीवन काल में जरूर मिलेगा। इसलिए हर हर गंगे और हर हर नर्मदे बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया इससे बहुत ही अच्छा होगा, ये शुभकारी होता है आपके स्नान आदि में, इससे आपके सभी कार्य सफल होते हैं। इसके बाद जो विशेष बात पूज्य गुरुदेव ने बताई है वो बताई है कि जब आप सुबह उठते हैं, सुबह स्नान आदि करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देवता को जब आप अर्घ्य देते हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो इस नववर्ष आप अर्घ्य देना चालू कर दीजिए। आप समय से उठिए और सूर्योदय जब होता है तो आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तो जब आप सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको स्टील के लोटे से अर्घ्य नहीं देना है, ना ही आपको प्लास्टिक के लोटे से अर्घ्य देना है, ना ही आपको कांच के बर्तन से अर्घ्य देना है। सूर्य देवता का अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पाना चाहते हैं, तो आपको तांबे के लोटे से ही अर्घ्य देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस नववर्ष आप इस बात को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो सफल होगा और आपको इससे एक पॉजिटिविटी मिलती है। इससे क्या होगा, आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। जी हाँ समस्त शिव भक्तगण, लेकिन विशेष बात यह है कि जब आप सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे तो आपको क्या करना है, आपके सर से 8 इंच ऊपर आपको क्या करना है, जो कलश होता है तांबे का वो रखना है। और इसके बाद जो पतली धारा बहती है, जब आप अर्घ्य देते हैं सूर्य देवता को, तो जो पतली धारा बहती है उसी से आपको क्या करना है, सूर्य देवता के दर्शन करना है। जी हाँ, आपको सूर्य देवता के दर्शन करना है। उससे क्या होगा कि आप जब उसमें से धारा में से सूर्य देवता को देखेंगे तो आपको सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा
और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस आप जब उसमें से देखेंगे, जलधारा में से सूर्य देवता को देखेंगे और कहीं से नहीं देखना है आपको। जो जलधारा होती है उसमें से आपको सूर्य देवता के दर्शन करना है और आंखें बंद करके जो भी आपके विषय, आपकी मनोकामना है वो आप मांग लीजिए सूर्य देवता से। इसके बाद जो विशेष बात पूज्य गुरुदेव ने बताई है वो आपको इस नववर्ष से स्टार्ट कर देनी है। वो क्या बताई है उन्होंने बताया है कि जब भी आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर निकले, आपकी पुत्री बाहर निकले, आपका बेटा बाहर निकले या आपके पति काम पर जा रहे हो या किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, तो आप घर का पोछा इत्यादि ना लगाएं, ना ही झाड़ू लगाएं। इससे क्या होता है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हो कि जब घर से कोई शांत हो जाता है या कोई गुजर जाता है तब हम झाड़ू पोछा करते हैं, घर में लीपा पोती करते हैं, घर में पेंट आदि करते हैं और घर की साफ़ सफाई करते हैं। घर की शुद्धि करने के लिए पोछा लगाया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर घर के सारे सदस्य घर में ही हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं। और याद रखें समस्त शिव भक्तगण, शाम के टाइम बिल्कुल भी झाड़ू पोछा ना करें। इससे आपके घर की बरकत जाती है, आपके घर में धन की कमी होती है, आपके घर में कुछ भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे आपके घर में धन खत्म होता जाता है, धन नहीं रुकता है। इसके बाद जो विशेष बात है वो पूज्य गुरुदेव ने बताई है, जो आप बिल्कुल याद रखें। इस नववर्ष आपको याद रखना है, जो तुलसी माता का पौधा होता है, हम सभी के घर में तुलसी माता का पौधा होता है, उसमें 2 विशेष दिन होते हैं हफ्ते में। उन 2 दिनों में आपको तुलसी माता के पौधे को हाथ नहीं लगाना है। जी हाँ, तुलसी माता का जो पौधा होता है उसको आपको हफ्ते में 2 दिन हाथ नहीं लगाना है। वो कौन से 2 दिन होते हैं? एक होता है मंगलवार का दिन, ट्यूसडे, और एक होता है संडे का दिन, रविवार। इस दिन आपको ना ही तुलसी माता के पौधे को हाथ लगाना है, ना ही आपको तुलसी माता को तोड़ना है। इससे एक नकारात्मक ऊर्जा आती है। और एक विशेष दिन होता है, महीने में एक बार आता है, एकादशी का दिन। एकादशी के दिन भी आपको तुलसी माता के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने जो विशेष बात बताई है वो ये बताई है, नववर्ष के आरंभ में महिलाएं क्या होती हैं कि अपना पूरा कामकाज करने के बाद नहाती हैं। लेकिन महिलाएं ध्यान रखें कि सुबह से ही स्नान आदि कर लें। कोई महिलाएं होती हैं जो अपने दिन भर के कामकाज में लग जाती हैं और 12 बजे के बाद स्नान आदि करती हैं, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो घर की धन की लक्ष्मी होती है वो बहू बेटी होती है, तो उन्हें सही टाइम पर ही स्नान आदि कर लेना चाहिए। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताई थी। आप इस नववर्ष से ही इन बातों को अपने ध्यान में रख लीजिए और इन नियमों का पालन कीजिए। आपका नववर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है। पूरे साल आपका बहुत ही सफल होगा ये साल। आप सिर्फ इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। और जो पहला नियम बताया है, गाय के लिए पहली रोटी निकालना ना भूलें और गाय को जो आप पहली रोटी देंगी वो गुड़ के साथ जरूर दें और उसके बाद ही घर के सभी समस्त सदस्य जो है वो भोजन करें। जय मां अन्नपूर्णा, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। आपका नववर्ष मंगलकारी हो, शुभकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।